नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कभी सोचा है पेड़ की डाली पर बैठा पंछी क्यों कभी डाली के टूटने से नहीं घबराता? क्योंकि उसका भरोसा उस डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। ये छोटी सी बात जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा सिखाती है। हमें अपनी कामयाबी के लिए बाहरी चीजों या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और हुनर पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान भर सकते हैं। असली सुरक्षा बाहर के सहारे में नहीं, आपकी अपनी अंदरूनी ताकत में है। आज हम बहुत ही गहराई से एक एक ग्रह की चाल को बारीकी से समझते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि 17 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक का ये एक महीने का वक्त आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। ये राशिफल आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ ज्योतिष की इस अनोखी यात्रा पर यह जानने के लिए कि अंधेरे से उजाले की ओर आपका ये सफर कैसा रहने वाला है। इस एक महीने की कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि आप अब तक किन हालात से गुजर रहे थे। 17 सितंबर से ठीक पहले आपके तीसरे घर में, जो आपकी हिम्मत, मेहनत और पराक्रम का घर है, ग्रहों के राजा सूर्य केतु के साथ बैठे थे। दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य और केतु के इस मेल को ग्रहण योग कहते हैं। इसका असर ऐसा होता है मानो सूरज पर ग्रहण लग गया हो। भले ही सूर्य अपनी ही सिंह राशि में मजबूत थे, लेकिन इस ग्रहण योग ने उस ताकत को पूरी तरह से ढक दिया था। इसका नतीजा क्या था? नतीजा यह था कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें सही दिशा में रन नहीं ला रही थी। मन में एक निराशा और घुटन सी महसूस हो रही थी। लेकिन अब आने वाले एक महीने की कहानी 4 मजबूत और शक्तिशाली स्तंभों पर टिकी है। ये 4 बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। पहला, अंधकार का अंत, ग्रहण योग की समाप्ति। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्यदेव आपके तीसरे घर से निकलकर आपके चौथे घर यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ये सालों पुराना ग्रहण योग टूट जाएगा। ये ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक किसी ने खिड़की खोल दी हो। आपको फौरन एक दिमागी सुकून और राहत का एहसास होगा। ये इस महीने की सबसे बड़ी और पहली खुशखबरी है। सुख का राजयोग, भद्र महापुरुष योग। आपके चौथे घर में, जो आपकी मां, आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन और आपके मन के चैन का घर है, आपकी राशि के स्वामी बुध अपनी ही राशि कन्या में और अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च अवस्था में विराजमान है। ज्योतिष के मुताबिक जब बुध केंद्र भाव में अपनी ही राशि या उच्च राशि में होते हैं तो भद्र योग नाम का एक पंच महापुरुष योग बनता है। यह योग इंसान को जबरदस्त बुद्धि, व्यापार में कुशलता और जिंदगी के तमाम ऐशो आराम देता है। तीसरा, बुद्धि और सम्मान का राजयोग, बुध आदित्य राजयोग। इसी सुख के घर में जब उच्च के बुध के साथ ग्रहों के राजा सूर्य आकर बैठेंगे तो बुध आदित्य राजयोग बनेगा। बुध आपकी बुद्धि है और सूर्य आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्मा। जब ये दोनों एक साथ केंद्र में आते हैं तो ये योग इंसान की बुद्धि को तेज करता है, समाज में मान सम्मान दिलाता है और सरकारी कामों में कामयाबी देता है। और चौथा, कर्म क्षेत्र का शुद्धिकरण, शनि सूर्य का समसप्तक योग। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली योग है। आपके चौथे घर में बैठे सूर्य की सीधी 7वीं नजर आपके 10वें घर यानी आपके कामकाज की जगह पर पड़ेगी। और कर्म स्थान पर कौन बैठा है? वहां बैठे हैं कर्म फलदाता शनिदेव। शनि अंधकार हैं, देरी हैं, अनुशासन है, और सूर्य प्रकाश हैं, अधिकार हैं, ऊर्जा है। जब सूर्य की दिव्य रोशनी सीधी शनि पर पड़ेगी तो ये आपके करियर में शनि की वजह से आ रही धीमी गति, रुकावटों और अंधकार को पूरी तरह से दूर कर देगी। ये आपके कर्म क्षेत्र का शुद्धिकरण है। तो कुल मिलाकर इस महीने की थीम है मानसिक तनाव की समाप्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ करियर में एक नई रोशन शुरुआत। मिथुन राशि वालों, सबसे गहरा और पहला बदलाव आप कहीं और नहीं बल्कि अपने अंदर, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा में महसूस करेंगे। जैसा मैंने बताया, ग्रहण योग के टूटने का सीधा असर आपके दिमागी सुकून पर पड़ेगा। वो जो एक अनजाना सा डर, एक चिंता आपको घेरे हुए थी, वो 17 सितंबर के बाद से धीरे धीरे छटने लगेगी। आपकी राशि के स्वामी यानी आपके व्यक्तित्व के मालिक बुध हैं और वो इस समय भद्र योग में है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी शक्ति में हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता और आपकी बातचीत की कला यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने चरम पर होंगी। आप ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा स्थिर महसूस करेंगे। सूर्य का चौथे भाव में आना, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, आपकी जिंदगी में एक ठहराव और स्थिरता लाएगा। वो जो भागदौड़ और बेचैनी थी वो अब शांति में बदलेगी। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। क्योंकि आपके लग्नेश मजबूत हैं और गुरु जैसे शुभ ग्रह का असर भी आपकी जिंदगी पर है, इसलिए कुल मिलाकर सेहत और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। लेकिन ग्रहों का हर बदलाव कुछ सावधानियां भी लेकर आता है। सूर्य आपके चौथे घर में है, जिसे ज्योतिष में दिल का स्थान भी माना जाता है, और वहां से वो शनि को देख रहे हैं। ये योग उन लोगों के लिए सावधानी का संकेत है जिन्हें पहले से दिल या ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई समस्या है। आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शनि की नज़र आपकी राशि के स्वामी बुध पर है। बुध हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी त्वचा के कारक है। शनि की दृष्टि के कारण आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत हो सकती है, जिससे सिरदर्द या नसों में खिंचाव जैसी समस्या हो सकती है। त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी या समस्या हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां इस महीने सबसे बड़ा चमत्कार होने की उम्मीद है, आपका करियर। आपके 10वें घर में, जो आपके काम, आपके प्रोफेशन और आपके बॉस का घर है, वहां शनि देव विराजमान है। शनि आपके भाग्य यानी 9वें भाव के स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली धर्म कर्माधिपति योग है। ये योग कहता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, भाग्य उतना ही साथ देगा और आपको स्थायी सफलता मिलेगी। लेकिन शनि की एक आदत है, वो हर काम धीरे धीरे परीक्षा लेकर करते हैं। शायद इसी वजह से आपको लग रहा था कि तरक्की रुकी हुई है या मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अब देखिए चमत्कार कैसे होता है। 17 सितंबर से चौथे घर में बैठे ग्रहों के राजा सूर्य अपनी पूरी शक्ति और प्रकाश के साथ सीधा आपके 10वें घर में बैठे शनि देव को देखेंगे। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत ही मेहनती और अनुशासित मैनेजर यानी शनि सालों से काम कर रहा है, लेकिन कंपनी का सीईओ यानी सूर्य उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब सीईओ सीधा उस मैनेजर के कैबिन में आकर उसकी फाइल देख रहा है। अब क्या होगा? अब उस मैनेजर की मेहनत को पहचान मिलेगी, उसकी तरक्की होगी। सूर्य सरकार, अधिकार और पद के कारक है। उनका कर्म स्थान को देखना ये दिखाता है कि अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो अब उसके होने की मजबूत संभावना है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं या किसी सरकारी विभाग से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें असाधारण सफलता मिल सकती है। नई नौकरी ढूंढने वालों के लिए ये सुनहरा समय है। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सूर्य चौथे घर में अपनी दिशात्मक शक्ति, जिसे दिग्बल कहते हैं, खो देते हैं। इसका मतलब है कि आपको पद तो मिल सकता है, लेकिन शायद आपको वो अधिकार या अथॉरिटी न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है आपके नीचे काम करने वाले लोग आपकी बात न सुने। दूसरी बात, सूर्य और शनि ज्योतिष में पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। उनका ये आमना सामना आपके और आपके बॉस या किसी बड़े अधिकारी के बीच अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्रता का दामन न छोड़ें। मिथुन राशि वालों, अगर आप पिछले काफी समय से अपना घर खरीदने का, कोई जमीन लेने का या नई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। आपके चौथे घर यानी सुख स्थान के स्वामी बुध हैं। वो अपनी ही राशि में अपनी उच्च अवस्था में बैठकर भद्र योग बना रहे हैं। ये ज्योतिष में जमीन, मकान और वाहन का सुख पाने के सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा था, कोई कागजात रुके हुए थे, तो वो इस दौरान हल हो जाएंगे। पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े विवादों का निपटारा होने की भी मजबूत संभावना है। चौथे घर का रिश्ता हमारी माँ और हमारे घर के माहौल से भी होता है। इस दौरान आपकी माँ की सेहत बेहतर होगी और उनके साथ आपके रिश्ते और भी मीठे होंगे। घर में एक शांत और सकारात्मक माहौल बनेगा। चौथे घर में सूर्य की ऊर्जा घर की साज सज्जा, मरम्मत या किसी नए उपकरण की खरीदारी पर आपके खर्चे बढ़ा सकती है। ये एक अच्छा खर्च होगा, लेकिन
सूर्य की अग्नि घर के सदस्यों के बीच कभी कभी अहंकार का टकराव भी पैदा कर सकती है, इसलिए घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। धन की स्थिति के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सबसे अहम है। 19 अक्टूबर को गुरु आपके लग्न से हटकर आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के घर में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपकी जिंदगी में धन के प्रवाह को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, आपकी बचत में बढ़ोतरी करेगा। यह महीना उस बड़ी आर्थिक सफलता की मजबूत नींव रख रहा है। रिश्तों के मामले में यह महीना आपको एक रोलर कोस्टर राइड जैसा महसूस करा सकता है। इसमें कुछ बहुत अच्छे पल भी हैं और कुछ बहुत ही नाजुक मोड़ भी हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। महीने की शुरुआत में 3 अक्टूबर को जब आपकी राशि के स्वामी बुध आपके 5वें घर यानी प्रेम और रोमांस के घर में प्रवेश करेंगे, तो आपके संबंधों में बुद्धि और बातचीत का एक सुंदर मेल देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर से दिल की बातें कर पाएंगे, लेकिन इसी घर में आग के कारक मंगल पहले से ही मौजूद है। मंगल जुनून और ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन साथ ही गुस्सा और आक्रामकता भी देते हैं। इससे आपके पार्टनर का बर्ताव थोड़ा डिमांडिंग या आक्रामक हो सकता है। अब आता है सबसे बड़ा मोड़, 9 अक्टूबर। इस दिन आपके 5वें घर के स्वामी यानी आपके प्रेम संबंधों के मालिक शुक्र ग्रह चौथे घर में जाकर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, रोमांस और सद्भाव के ग्रह हैं। जब वो नीच के होते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं और असहज महसूस करते हैं। इसका असर ये होगा कि 9 अक्टूबर के बाद आपको अपने प्रेम संबंधों में एक तरह का असंतोष, भ्रम या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए ये समय बहुत धैर्य और समझदारी से निकालने का है। शादीशुदा जिंदगी में इस महीने आपको एक दूसरे को समय देने की जरूरत पड़ेगी। ग्रहों की स्थिति ये इशारा कर रही है कि आप और आपके जीवन साथी दोनों ही अपने अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। इस वजह से आप एक दूसरे को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे एक भावनात्मक दूरी बन सकती है। कुछ मामलों में ससुराल पक्ष या दूसरे रिश्तेदारों का दखल भी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि 19 अक्टूबर के बाद जब आपके विवाह के कारक और सप्तमेश बृहस्पति आपके परिवार भाव में आएंगे, तो शादीशुदा जिंदगी में एक नई मिठास और स्थिरता की शुरुआत होगी। अब मैं खास तौर पर अपनी उन मिथुन राशि की बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जो एक होम मेकर हैं, जो अपने घर को संभालती हैं, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत खास है। आपका घर ही आपका संसार है और इस महीने ग्रहों का सारा ध्यान आपके घर पर ही है। आपके चौथे घर में सूर्य और उच्च के बुध का होना यह दिखाता है कि इस महीने घर की पूरी सत्ता, पूरी अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगी। आप घर के लिए बड़े और अच्छे फैसले लेंगी। घर को रीडेकोरेट करने का, कोई नया फर्नीचर या वाहन खरीदने का या घर में कोई बड़ा बदलाव करने का ये एक बहुत ही शुभ समय है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कमाल की रहेंगी। सूर्य शनि का जो योग बन रहा है, उसका असर ये हो सकता है कि आपके पति अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहें। आपको शायद ये शिकायत हो सकती है कि वो आपको या परिवार को समय नहीं दे पा रहे। यहां आपको धैर्य से काम लेना होगा और समझना होगा कि ये उनके करियर के लिए एक अहम समय है। 19 अक्टूबर के बाद जब गुरु धन भाव में आएंगे, तो उनके करियर की तरक्की का फायदा पूरे परिवार को मिलेगा और आपके आपसी रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। ये आपके लिए इस महीने का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू हो सकता है, संतान को लेकर चिंता। आपके 5वें घर में मंगल की मौजूदगी बच्चों को थोड़ा जिद्दी या गुस्सैल बना सकती है और 9 अक्टूबर के बाद जब 5वें घर के स्वामी शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो आपको बच्चों की पढ़ाई या उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है। इस समय आपको उन पर गुस्सा करने की बजाय एक दोस्त की तरह उन्हें प्यार से समझाना होगा। इन सब जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय निकालना ना भूलें। आपकी राशि के स्वामी बुध बहुत मजबूत है, जो ये दिखाता है कि आपके पास हर मुश्किल को अपनी बुद्धि से सुलझाने की क्षमता है। घर में शांति बनाए रखने में आपकी भूमिका सबसे बड़ी होगी। सूर्य की ऊर्जा कभी कभी घर में तनाव या सदस्यों के बीच अहंकार का टकराव पैदा कर सकती है। ऐसे में आपको ही शांति दूत बनना होगा। तो दोस्तों, आपके लिए भी ये महीना 2 अलग अलग अध्यायों की तरह है। अध्याय 1 है सफलता का शिखर,
जो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। महीने का ये पहला हिस्सा आपके लिए असाधारण रूप से भाग्यशाली है। चौथे घर में बना शक्तिशाली बुधादित्य योग आपकी बुद्धि को तेज करेगा। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता चरम पर होगी। बुध बुद्धि है और सूर्य सरकार। इसलिए जो छात्र सरकारी नौकरी, सिविल सेवा या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के मजबूत योग हैं। दूसरा अध्याय है चुनौती और अनुशासन का, जो 9 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। इस दिन जैसे ही आपके शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र नीच के हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई में चुनौतियां आनी शुरू हो सकती हैं। आपका मन भटक सकता है, ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है, पढ़ाई को टालने की आदत बढ़ सकती है। शुक्र के प्रभाव से आपका मन मनोरंजन और सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा भागेगा। इसलिए इस दौरान सफलता पाने के लिए आपको अपने ऊपर अतिरिक्त अनुशासन लगाना होगा। तो दोस्तों, आइए इस पूरे एक महीने के विश्लेषण को कुछ मुख्य बातों में समेट लेते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपकी जिंदगी से एक बड़े मानसिक संघर्ष और ठहराव के दौर को खत्म कर रहा है। ये प्रॉपर्टी, वाहन, घर के सुख और करियर में तरक्की के लिए एक ऐतिहासिक महीना साबित हो सकता है। आपको बस अपने रिश्तों को संभालना है और अपने अहंकार को काबू में रखना है। रोशनी आपकी जिंदगी में आ चुकी है, बस आपको उस रोशनी में सही दिशा में चलना है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 17 सितंबर, ये इस महीने का सबसे बड़ा दिन है। सूर्य का गोचर आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करेगा। 3 अक्टूबर, बुध का 5वें घर में गोचर जो प्रेम और बुद्धि का संचार करेगा। और 9 अक्टूबर, ये एक चेतावनी की तारीख है, शुक्र का नीच राशि में गोचर। इस दिन के बाद से प्रेम संबंधों, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े मामलों में खास सावधानी बरतें। इस महीने का महामंत्र है विनम्रता। इस पूरे महीने घर पर हों या काम पर, विनम्रता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। सूर्य और शनि का प्रभाव आपको सफलता तो देगा, लेकिन साथ ही आपके अंदर मैं का भाव यानी अहंकार भी जगा सकता है। यही अहंकार आपके बनते हुए कामों और खूबसूरत रिश्तों को बिगाड़ सकता है। इसलिए झुक कर चले, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो इस महीने ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में आपकी मदद करेंगे। पहला, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। क्योंकि इस पूरे महीने के नायक सूर्यदेव हैं, इसलिए उनकी पूजा करना बहुत जरूरी है। रोज सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में साफ जल भरें, उसमें कुछ दाने पीली सरसों के और थोड़े अक्षत यानी बिना टूटे चावल डालें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। ये उपाय आपके आत्मविश्वास, सेहत और करियर में चमत्कारिक लाभ देगा। दूसरा, बुध और शुक्र के मंत्रों का जाप करें। अपनी राशि के स्वामी बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज ओम ब्रां ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और 9 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव के नीच प्रभाव को शांत करने के लिए ओम द्रां द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, भगवान शिव की शरण लें। सूर्य और शनि के बीच के तनाव को संतुलित करने का सबसे अचूक उपाय है भगवान शिव की पूजा। रोज शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये उपाय आपके मन को शांत रखेगा और काम की जगह पर आने वाली रुकावटों से आपकी रक्षा करेगा। तुम राशि वालों, ये महीना आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। ब्रह्मांड ने आपके लिए सफलता और सुख के दरवाजे खोल दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप पूरी सकारात्मकता और विनम्रता के साथ उस दरवाजे से अंदर आए। आशा है ये विस्तृत विश्लेषण आपके आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मैंने आपकी स्थिति को सही ढंग से समझा है, तो इस वीडियो को अपना प्यार दें, इसे लाइक करें, अपने सभी मिथुन राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहरी ज्योतिषीय जानकारी से वंचित ना रहें। मैं आपके सुखद, सफल और रोशन भविष्य की कामना करता हूं। हर हर महादेव।